ओके, चलो देन अभी क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर, और हम लोग स्लोली स्लोली एज जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सो फ्रॉम द जीरो लेवल वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू विल सी द सिलेबस, द मैक्सिमम मार्क्स आर अलोटेड फॉर कंप्यूटर। ठीक है, 25 मार्क्स का आपको कंप्यूटर आता है। क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, कैन यू हियर मी? यस सर, ओके। देन कंप्यूटर प्लेज एन वेरी मेजर रोल, ठीक है, इन योर सिलेक्शन बिकॉज कंप्यूटर कैरीज 25 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो हम लोग वन बाय वन, हम लोग स्लोली जीरो जीरो टू एक्सपर्ट लेवल के यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर आपका 25 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, सो दैट कैरीज अ वेरी ह्यूज ह्यूज मार्क्स। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी बेसिक से जाएंगे, डोंट वरी। कितने लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड है एंड दे आर स्ट्रांग इन कंप्यूटर? लेट मी नो। कितने बच्चे हैं कि जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है एंड दे आर वेरी स्ट्रांग एट कंप्यूटर? तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो सर, नो सर। ठीक है, डोंट वरी, हम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Why to fear when Hemant sir is here, right? आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों की नया पार लगा देंगे हम। ओके, चलिए तो आज का दिस इज द आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर। यस, इस बार सबको सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी हो जाए। तो कंप्यूटर के अंदर पहले हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर आपको क्या सिलेबस मेंशन किया गया है, आपका सिलेबस क्या है। सो सिलेबस में आपको क्या दिया है? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दिया है। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल का कंप्यूटर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, एंड जस्ट मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग बैंक्स के एग्जाम देते हो क्या? फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल आरआरबी पीओ और एंड आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आया। सो क्या ये एग्जाम्स वहां पर भी होती है, आप लोग देते हो? आईबीपीएस, आरआरबी? नो सर। ओके, नो नो, ठीक है ठीक है, नो इश्यू नो इश्यू, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, ऑल इंडिया होता है वो चीज। आई अपीयर्ड इन जेके बैंक पीओ वंस। ओके, ठीक है, नो इश्यू। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी इन दिस टुडेज एडवांस मॉडर्न वर्ल्ड वी शुड नो अबाउट कंप्यूटर्स। बिना कंप्यूटर्स के इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव लाइफ टुडे। ठीक है, सो कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए तो इसमें क्या आएगा? आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें आपको बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा। बेसिक एप्लीकेशंस की कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, कैसा है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, रैम, रोम, www.html, ये सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बाद में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे। फिर जैसे कि आपको बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्सिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में देखेंगे हम लोग। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। फिर बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, एम एस वर्ड हो, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट, ईमेल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये सारी चीज पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि जो एम एस वर्ड की जो फाइल होती है, सो उसका एक्सटेंशन क्या होता है जब हम लोग उसको सेव करेंगे, जैसे पीडीएफ का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, या फिर जब आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, तो फॉर्मूले वगैरह पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस के बारे में पता होना चाहिए, उसके लेटेस्ट एंटीवायरस कौन से हैं वो चीजें पता होनी चाहिए। यस, doc.in, बराबर राहुल। ठीक है, फिर उसके बाद में रोल ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस के अंदर एक देश चलाने के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग इन चीजों को कवर करेंगे।
और हम लोग बेसिक से कवर करेंगे। हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम में से कोई भी ऑलरेडी कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, सो हम लोग उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हम लोग इसकी एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बुक है, कौन सा है, कंप्यूटर अवेयरनेस। देयर इज अ बुक नेम्ड कंप्यूटर अवेयरनेस अवेयरनेस और ये लूसेंट का आता है, लूसेंट लूसेंट कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। सो ये बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ पीडीएफ ऑफ दिस बुक, सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू, दोज हु वांट टू गो इन वेरी डिटेल, जिनको बहुत ही इन डिटेल में जाके पढ़ाई करना है, सो यू ऑल कैन रीड फ्रॉम देयर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास होने के बाद में आप वो बुक रेफर कर सकते हो, इन डिटेल में जाना होगा तो, ठीक है। सो नो नीड टू परचेज दैट बुक, आई विल सेंड यू द पीडीएफ वर्जन ऑफ दैट बुक सर, सो जस्ट गो थ्रू दैट बुक, ओके। लूसेंट का पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सर, आई विल नॉट बाय एनी बुक्स व्हेन यू आर देयर सर। यस, थैंक यू सो मच, नो नीड टू बाय एनी बुक्स। ऐसे भी हाउस इट मीन्स प्राइस पूछना चाहते हो, पेजेस पूछना चाहते हो? चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर मीन्स क्या। कंप्यूट, कंप्यूट इज अ ग्रीक वर्ड। क्या होता है कंप्यूट, एक ग्रीक वर्ड होता है। कंप्यूट क्या होता है, ग्रीक वर्ड। सो द टर्म कंप्यूटर वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूटिंग। कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स क्या होता है, कंप्यूट मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कंप्यूट यानी होता है कि अगर आपने बोला सर 2 + 2 इसको कंप्यूट करो, ठीक है, सो इसको कंप्यूट कर दिया तो क्या आ जाएगा 4। सो जो ऑपरेशन करता है उसको कंप्यूट बोलते हैं हम लोग, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं कंप्यूट, और जो करता है जो पर्सन है दैट इज नोन एज कंप्यूटर, ठीक है। सो कंप्यूट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर वर्ड्स कहाँ से डिराइव हुआ है। सो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक से। कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेशन एंड द कंप्यूटर वॉज अ पर्सन, ठीक है। कंप्यूटर वॉज अ पर्सन, जो पर्सन करता है उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं आज के भाषा में। इन द टुडेज वर्ल्ड व्हाट यू सी कंप्यूटर, ठीक है, दैट इज द एडवांस वर्जन। वो क्या है, एडवांस वर्जन और डिवाइस दैट डिड कंप्यूटेशन। A computer is a machine. Computer is what? Computer is a machine used to manipulate data or information and perform mathematical और लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर आपको पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या करता है, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, मैं आज पढ़ा था कि लैटिन वर्ड है। नो, इट इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, चलिए। सो अ कंप्यूटर इज अ मशीन यूज टू, ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लैटिन, अरिहंत में लैटिन दिया है, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, आपको जो लैटिन लग रहा है, तो लैटिन मुझे लग रहा है शायद लैंग्वेज हो सकता है। हम लोग इसको मैं चेक करके आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि इसका क्या है, लैटिन है या ग्रीक है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है, इज अ मशीन। वर्ड्स पे ध्यान दो, मशीन यूज टू मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म दो टाइप के टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर। कौन सा करता है, ये वर्ड्स ध्यान में रखो। एक क्या करता है आपका मैथमेटिकल, क्या करेगा मैथमेटिकल, एंड दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस। दूसरा क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन। सब चीजें हम लोग डिटेल में आगे सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स याद रखो कि मशीन का काम है कि उसके पास जो डेटा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनके ऊपर दो टाइप के ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेशंस। मॉडर्न कंप्यूटर्स, यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर्स परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। मॉडर्न कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टास्क करते हैं। क्या क्या करेंगे वो, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा टास्क कंप्लीट करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन क्रिएट, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, मेल्स वगैरह हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ब्राउज इंफॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आज बैठे बैठे हम लोग जो चीज चाहिए, सी द यूज ऑफ कंप्यूटर। आप लोग देखिए कि यू ऑल आर सिटिंग इन कश्मीर, आई एम सिटिंग हियर इन नासिक महाराष्ट्र, एंड आई एम टीचिंग यू फ्रॉम देयर, वी आर कनेक्टेड। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एंड प्ले वीडियो गेम्स।
ठीक है, ये तो हमें नहीं करना है, अगर जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ये चीजों में नहीं जाना है। समझ में आया? हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन वी कैन ब्राउज ऑन इंटरनेट। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकेम टू एडवांस। कंप्यूटर की वजह से टेक्नोलॉजी क्या हो गई, बहुत ही एडवांस हो गई। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ग्रोइंग आवर टेक्नोलॉजी विदाउट कंप्यूटर्स। क्या बिना कंप्यूटर्स के आप इमेजिन कर सकते हो आपका लाइफ? सी, मोबाइल फोन आपके हाथ में, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर, that is also a kind of computer. So without computer, without mobiles, we cannot imagine our today's life. ठीक है, so that is the importance of computer. So इस स्लाइड से आपको यही ध्यान में रखना है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अंडरस्टूड? फिर हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। So the various components of computer system are classified in two. Yes, बिल्कुल, ATM मशीन इज आल्सो अ कंप्यूटर। वेरी गुड। जहां पर भी आप कुछ इनपुट देते हो और आउटपुट आता है, जहां पर भी आप कुछ इनपुट देते हो आउटपुट आता है, उसको ही हम कंप्यूटर बोलेंगे। वेरी गुड। ठीक, हाँ, तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। कौन से दो ग्रुप्स हैं? एक हम बोलेंगे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे, कुछ कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर होंगे, कुछ आपके सॉफ्टवेयर होंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए। द फर्स्ट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट। ये चीज ध्यान में रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है कि हार्डवेयर इज फिजिकल टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स द थिंग्स विच यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हो, दे ऑल आर टेंजिबल। जैसे अगर हम लोग एयर बोलेंगे, एयर इज इनटेंजिबल, बट पेन देखिए, यस, टच, जिसको आप टच कर सकते हो दैट इज टेंजिबल। फिजिकली आप जिसको हाथ लगा के देख सकते हो दैट इज टेंजिबल। जैसे आपका कीबोर्ड है, यू कैन टच दैट। पेन को आप टच कर सकते हो, जो स्क्रीन है उसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, सो जिनको आप टच कर सकते हो दे आर नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर बोला जाता है जिनको टच कर सकते हो। सो कभी भी हार्डवेयर आए तो ये वर्ड्स ध्यान में रखना है, फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स, उनको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट इज टचेबल। क्या होता है, ये कंपोनेंट्स को हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर पीसी होगा, आप सीपीयू को टच कर सकते हो, यू कैन टच माउस, कीबोर्ड। ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग बहुत इन डिटेल में भी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। दिस इज द आर ओनली फर्स्ट लेक्चर। सो हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। सो क्या हो सकता है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सो हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी क्या होता है कि हम लोग कुछ तो भी इनपुट देंगे, विल गिव सम इनपुट। और इनपुट हम लोग हमेशा डेटा के फॉर्म में देते हैं, या इंफॉर्मेशन हम लोग क्या देंगे, डेटा के फॉर्म में देते हैं। डेटा का मतलब होता है कि अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या होता है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुई है, कच्चा डेटा बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूं, तो जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते टाइम हम लोग सब्जी बनाते हैं। सो व्हाट इज इनपुट? इनपुट हम लोग क्या देते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज योर इनपुट। रॉ मटेरियल क्या देते हैं हम लोग, इनपुट, रॉ डाटा। यस, वेरी गुड। जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ डाटा होता है, वो हम लोग एज अ इनपुट के तौर पे देते हैं। देन प्रोसेस इज टेकन प्लेस एंड देन वी गेट द आउटपुट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कैसा लगेगा कि हम लोग मार्केट में जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, ठीक है, तरकारी सब्जी खरीदेंगे। फिर अपनी जो माँ है, मम्मी है, अम्मी है, वो क्या करेगी कि शी विल प्रोसेस दैट। वो प्रोसेस करेगी और आउटपुट क्या मिलेगा कि एक स्वीट डिलीशियस डिश तैयार हो जाएगी। सो उसी तरह से कंप्यूटर, कि हम लोग इनपुट डिवाइस देंगे, रॉ मटेरियल देंगे, कुछ इनपुट डिवाइस देंगे, उसके बाद में क्या होगा, इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इन द सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लेना सभी लोग। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ने क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट कहां से दोगे आप, एक तो माउस से इनपुट दे सकते हो, ठीक है, क्लिक करोगे। कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो टाइप करके, ठीक है, कीबोर्ड से दे सकते हो। स्कैनर से दे सकते हो, बारकोड से दे सकते हो, बारकोड रीडर। ठीक है, सो ये सब क्या है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर आर जनरल एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अगर कंप्यूटर है, हम लोग इसमें इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस होगा चीजें और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। यस, मलिक।
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, बिल्कुल सही। सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, तो इनपुट डिवाइस समझना। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू एंटर, जो हमको इंफॉर्मेशन या डेटा एंटर करने के लिए अलाउ करता है, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस यानी क्या होगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट द प्रोसेस डाटा, जो प्रोसेस डाटा होता है, ठीक है, इनपुट देते हैं उसका इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो और अभी इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस के? जैसे आउटपुट कहां पर आएगा? अगर आपने कुछ इनपुट दिया है, 2+2 इनपुट दिया है, सो आंसर आएगा 4। 4 कहां पे दिखेगा आपको? स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। 4 कहां पे दिखेगा? स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, राइट। सो स्क्रीन यानी क्या हो गया? दैट इज मॉनिटर। सो मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आप लोग गाने सुनते हो, ठीक है, यू हियर म्यूजिक। सो अगर आप लोग यूट्यूब पे म्यूजिक प्ले करते हो, तो उससे आउटपुट क्या आता है? स्पीकर। स्पीकर से आप कनेक्ट करते हो तो वहां से आवाज आता है, सो दैट इज स्पीकर इज योर आउटपुट डिवाइस। या फिर हम लोग अगर अभी प्रोजेक्टर देखते हो, आप लोग मूवी देखते हो, तो वहां पर क्या होता है? प्रोजेक्टर, आउटपुट डिवाइस, जहां से हमको आउटपुट मिलता है। हम लोग कंप्यूटर के अंदर अगर आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक प्रिंट आउट्स ऑफ दैट। सो प्रिंटर क्या हो गया आपका? आउटपुट डिवाइस। तो ये कुछ वर्ड्स जो है ध्यान में रखो कि जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, जहां से हमको आउटपुट मिलता है। और इनपुट डिवाइस हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, ये सब आपका इनपुट हो गया। फिर बीच बीच में क्या आएगा आपका? सीपीयू आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो सीपीयू इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब लोगों को पता है, इसीलिए नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में सीपीयू। सीपीयू क्या कर रहा है? सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस। मतलब क्या करता है? प्रोसेस करता है। यहाँ पर सारी प्रोसेस होती है, जैसे सब्जी बनाने की प्रोसेस है, खाना बनाने की प्रोसेस है, वैसे इनपुट डेटा को प्रोसेस करके फिर वो आउटपुट में भेजता है। सो इन यहाँ पर सीपीयू के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है? देखिए, सीपीयू के अंदर क्या पार्ट आएगा आपका? कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। फिर उसमें ये वर्ड्स देख लेना, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। फिर होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, एंड रजिस्टर्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। और स्टोरेज डिवाइस भी यहीं पर होता है इसमें। सॉरी, क्या हुआ? यस, दिल और धड़कन सब कुछ सीपीयू है उसका। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसमें कौन कौन सा होता है? सीयू। सीपीयू के अंदर क्या आएगा? सीयू आएगा। एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है एएलयू। एएलयू यानी हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये वर्ड ध्यान में रखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट। फिर उसमें होता है स्टोरेज। सीपीयू के अंदर होता है स्टोरेज। इन अ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम एंड द आउटपुट कम्स फ्रॉम प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा। अगर आपने इंफॉर्मेशन दिया है 2+2, तो ये पहले क्या होगा? स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, फिर ये प्रोसेस होगा, और फिर से इसका जो आंसर है वो स्टोर होगा और वो आउटपुट डिवाइसेस में 4 आएगा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आप लोग देखते हो, आज मोबाइल लेने के लिए जाते हो तो आप लोग क्या चेक करते हो? उसका मेमोरी कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, सो उसका स्टोरेज कैपेसिटी आप देखते हो। सो अंडरस्टूड क्या दिया है यहाँ पर? वेरियस कंपोनेंट होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर हमने क्या देखा कि हार्डवेयर ऐसी एक चीज है दैट वी कैन टच, ठीक है। तो हार्डवेयर में क्या आएगा आपका? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस में हम लोग जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट हम लोग डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर्स। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है। सीपीयू को हम लोग ब्रेन बोलते हैं। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। फिर उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट जहां से हमको आउटपुट मिलता है। सो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? आउटपुट हमको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिलता है। आउटपुट हमको कैसे मिलता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जहां से ह्यूमंस रीड कर सके उसका आउटपुट क्या है,
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। मैं रखा 9 बजे, मैसेज किया होगा, इट वाज चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड। ठीक है, चार्ल्स बेबेज थे, हम लोग को अभी तक वहां पे जाने में टाइम लगेगा। रखा 9 बजे, मैसेज किया होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको क्लास के टाइमिंग से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है तो आप काजी सर से एक बार बात कर लिए। बिल्कुल, तो हम लोग इन डेप्थ जाने वाले हैं। जेके एसएसबी आस्क इन डेप्थ क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन लाइक स्पीड एंड प्रिंटर। ठीक है, स्पीड, प्रिंटर, ये लोग हम लोग इन डिटेल में सारी चीजें जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये चीज समझ में आया, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अभी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा हम लोगों ने हार्डवेयर देख लिया, अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। चलो, ये देखिए, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर। सर खुद देखो टाइम क्या रखा था। सो व्हाट्स द इशू इन दैट, 7 to 8 हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और 8 8 बजे हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को क्या इशू है, टाइमिंग रिलेटेड? टाइमिंग ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखा था, और अगर कुछ इशू होता है तो आप काजी सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, ये सब क्या है। अभी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या दिया है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर यानी क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। इट इज नॉट इन मटेरियल फॉर्म, इट इज नॉट इन मटेरियल फॉर्म। मटेरियल फॉर्म मतलब कि हम जिसको टच नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट टच सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो सब क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड बाय, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, जिसको एक्चुअली काम करना है, वो कौन कौन करेगा, हार्डवेयर करेगा आपका। ठीक है, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखिए कि अगर जूम है, हम लोग आज जूम के ऊपर मीटिंग ले रहे हैं, क्या आप जूम को टच कर सकते हो? नहीं। जूम के अंदर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें प्रोसेस होंगी आगे। सो इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो इसको ही सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। मैं परसों से टेक्स्ट कर रहा हूँ ना, मुझे ग्रुप में ऐड करता है ना, इनवाइट लिंक आता है, अब ये एक किया, बिकम समझ। ठीक है, सी द प्रॉब्लम इज कि हम लोग एक सर जो है एक ही ग्रुप पर मैसेज भेज रहे, ये इनवाइट लिंक भेजी जाती है जो पेड ग्रुप है। ठीक है, सो अगर इट बिकम्स एन इशू ना, ठीक है, आप लोग बीच में क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अगर आपका कुछ भी इशू है तो आप काजी सर से कांटेक्ट कर लो, उनका कांटेक्ट नंबर है ग्रुप पे, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए। क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, बाकी स्टूडेंट्स सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, सॉफ्टवेयर, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया क्या हुआ। सॉफ्टवेयर यानी कि जो चीजों को हम लोग टच नहीं कर सकते उनको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और जिन चीजों को हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होती है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ आपको डिटेल में आता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर, क्लास में कुछ एमसीक्यूज लेंगे, कुछ आपको होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करने वाले हैं। नॉट ओनली जेके एसएसबी, जो बार और भी एग्जाम्स होती है जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो कंप्यूटर में क्या होगा, सबसे पहले आपका इनपुट आया, इनपुट में प्रोसेस हुआ चीजें, और प्रोसेस के बाद में आउटपुट हुआ। ये काम होता है कंप्यूटर का। ठीक है, सो देखिए, सीपीयू के अंदर जैसे कि बताया था क्या क्या होता है, एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और एक मेमोरी यूनिट हो गया, जो कि आपका स्टोरेज होता है। इसी के अंदर आपका जो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सब यहीं पे आता है। ओके, सो अंडरस्टूड, इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और आउटपुट, ये हो गए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। अभी यहाँ पर फीचर्स ऑफ क्या दिया है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं।
कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो ये 7 फीचर्स आपको ध्यान में रखना है। ओके, कंप्यूटर, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आएंगे। यस, रैम रोम हम लोग आगे सब देखने वाले हैं कि आपका एक जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है, एक टेम्पररी ये मेमोरी होता है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसका फर्स्ट फीचर है आपका स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड कितना ज्यादा होता है, इसमें मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स होता है। क्या होता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हो आप विद इन सेकेंड्स। इसके जो स्पीड का कैलकुलेशन है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ सो इतना ज्यादा इसका स्पीड होता है कैलकुलेशंस करने का। सो ये एक फीचर हो गया। यस, फिर इस एक्यूरेट, एक बार जो ह्यूमंस है दे कैन मेक एरर, बट कंप्यूटर आपका एरर कभी भी नहीं करेगा, और वो भी कितने भी बड़े आप कैलकुलेशंस देते हो देयर विल बी नो एरर। सो क्या है, स्पीड हो गया एक फीचर, एक्यूरेसी फीचर है, अभी आगे वाली स्लाइड में ये सारी चीजें डिटेल में दी है। मेमोरी हो गया कि आप कितना भी इसमें स्टोर कर सकते हो। वर्सेटिलिटी यानी कि बहुत सारे ऑपरेशंस आप एक साथ कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस आप एक साथ यूज कर सकते हो और अलग अलग चीजों के लिए, ऑटोमेशन के लिए यूज करेंगे। और मोस्ट रिलायबल चीज है ये, एक बार आपको इंसान धोखा दे देगा लेकिन कंप्यूटर नहीं देगा। सो रिलायबल है और डिलीजेंस है। तो अभी वन बाय वन हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं, वन बाय वन इन चीजों को हम लोग देखेंगे। स्पीड देखो, अ कंप्यूटर इज अ टाइम सेविंग डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस फास्ट होती है, सो इट इज अ टाइम सेविंग डिवाइस। इट परफॉर्म्स सेवरल कैलकुलेशंस एंड टास्क इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, दैट दैट वी टेक आवर्स टू सॉल्व। अगर ह्यूमन सॉल्व करेंगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे, लेकिन वही कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में और मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर का स्पीड हम लोग मेजर करते हैं। यस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो ये स्पीड कितना ज्यादा होता है कि इसको हम लोग गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज के अंदर काउंट करते हैं। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हो आप एक सेकेंड के अंदर, तो सोचो कितना स्पीड है इसका। फिर देखो सेकेंड फीचर क्या है इसका, एक्यूरेसी। A calculation or task performed by a computer is accurate. The chances of occurring errors are minimal. ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो एरर ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 99.99% हम देयर विल बी नो एरर। ठीक है, और जो अगर एरर होता है तो एरर भी ह्यूमन एरर्स की वजह से एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर्स की वजह से एरर हो सकता है, बाकी इसमें एरर नहीं आएगा। सो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। हाँ, द एरर अगर होता है तो क्यों होगा, द एरर्स ऑकर इन अ कंप्यूटर बाय एंटरिंग रॉन्ग डेटा। अगर आपने डेटा ही रॉन्ग दे दिया है एक ह्यूमन ने, तो चांसेस हैं कि एक्यूरेसी आपका लैप्स हो सकता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आए। अ कंप्यूटर परफॉर्म सेवरल टास्क एंड कैलकुलेशन सो क्विकली। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, समझ में क्या क्या फीचर्स हो गए, स्पीड, एक्यूरेसी। फिर उसका मेमोरी देखिए, कंप्यूटर कैन स्टोर बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड दीज रिकॉर्ड्स कैन इजीली एक्सेसिबल विथ फुल एक्यूरेसी। आप बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो, और जब भी चाहिए आप वो तुरंत रिट्राइव भी कर सकते हो, तुरंत आपको मिल भी जाएगा जैसे आप कोई भी सर्च करेंगे तो। ठीक है, द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे मेजर की जाती है, सबसे छोटा यूनिट हो गया आपका बाइट्स, फिर बाइट्स के बाद में आ गया आपका किलोबाइट्स, केबी, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ठीक है, सो इसमें हम लोग स्टोर करते हैं कैपेसिटी। चलिए इसके यूनिट्स वगैरह सब हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या होता है कि a computer can perform more than one task at the same time। एक ही टाइम पे more than one task कर सकता है, बहुत सारी टास्क वन टाइम कर सकता है, इट इज अ मल्टीटास्क, इसको हम लोग बोलेंगे वर्सेटिलिटी। दिस फीचर इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। ठीक है, जो एक से ज्यादा एक साथ काम करे जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं, दैट इज वर्सेटिलिटी। फॉर एग्जांपल, वी कैन क्रिएट आवर प्रोजेक्ट using PowerPoint and WordPad while listening to music, or we can design website while listening to music। एक साइड में आप क्या कर रहे हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो पावर पॉइंट पर, दूसरी साइड में आप लोग उसी साइड बाय साइड आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, या फिर एक ही साथ आप 2 या 3 स्क्रीन ओपन करके आप 2-3 काम अलग अलग कर सकते हो एट अ सेम टाइम। सो दैट इज वर्सेटिलिटी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अभी ऑटोमेशन।
टुडे द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई। आज का जो जमाना है कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे अभी सिस्टम्स एआई पे वर्क होने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसी हो, कंप्यूटर हो, हर चीज जैसा अभी आप देखते हो कि एलेक्सा है, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि ह्यूमंस को क्या चाहिए वो ये डिटेक्ट करके फिर आगे चीजों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फी तो डिपॉजिट किया फिर भी ऐड नहीं करते हैं ग्रुप में। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? राजा लतीफ। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। मैं सर को अभी जैसे ही लेक्चर होगा तो मैं बोल दूंगा सर को ग्रुप में ऐड करने के लिए। ठीक है, चलिए ऑटोमेशन में क्या है, एआई यूज करेंगे, बेस्ड टेक्नोलॉजी। वंस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्क ऑटोमेटिकली। एक बार अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो कंप्यूटर अपने आप, हर बार आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने आप वो सारी चीजें करेगा। जैसे अब हमको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फीड किया हुआ है ये इंस्ट्रक्शन कि एंटर दबाने से नेक्स्ट पेज पे जाना है। सो जब भी मैं एंटर दबाऊंगा तो नेक्स्ट पेज पे चले जाऊंगा। ठीक है, दिस फीचर ऑफ कंप्यूटर रिप्लेसेस थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ऑटोमेशन की वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स बाय परफॉर्मिंग टास्क ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेशन हो गया। आजकल आप रोबोट्स वगैरह देखते हो, ठीक है, तो सारा एक क्लिक के ऊपर सारे काम हो जाता है, काम हो जाता है। अंडरस्टूड? ये सारे क्या है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये फीचर्स हैं कंप्यूटर के। क्या है ये सब फीचर्स। चलिए अभी और कौन से फीचर्स थे ये देख लीजिए। ठीक है, रिलायबिलिटी, हम लोग कंप्यूटर पे रिलायबल रह सकते हैं। अ कंप्यूटर इज अ रिलायबल डिवाइस, द आउटपुट रिजल्ट्स नेवर डिफर अंटिल द इनपुट इज डिफरेंट। जो भी आपका आउटपुट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप हमेशा 2+2 करेंगे या जो भी इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा सेम रहेगा, सेम प्रोसेस के लिए आउटपुट सेम रहेगा, अनलेस एंड अनटिल की आप कुछ इनपुट अलग देते हो। अनलेस एंड अनटिल की आप इनपुट अलग देते हो, जैसे विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये अगर हम लोग दबाएंगे तो इससे क्या होता है, स्क्रीनशॉट आएगा। तो हमेशा कैसा होगा, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाने से हमेशा स्क्रीनशॉट निकलेगा पीसी पे। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल की पीसी में कुछ इनपुट अलग दिया गया हो। तो हम लोग रिलायबल रह सकते हैं कि कुछ अलग नहीं होगा, हमेशा सेम चीजें होगी। इफ एन इनपुट इज सेम देन द आउटपुट वोंट बी डिफरेंट। आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा, इनपुट आउटपुट भी आपका सेम रहेगा। फिर देखिए डिलीजेंस, डिलीजेंस यानी क्या है, ठीक है, डिलीजेंस। अ ह्यूमन कैन नॉट वर्क फॉर सेवरल आवर्स। जो ह्यूमन है उसकी एक कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है, विदाउट टेकिंग अ रेस्ट, वेयर एज अ कंप्यूटर डिवाइस नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, सो इट नेवर गेट्स टायर्ड। अगर आप इंसान को 24 आवर्स काम करने लगाओगे तो इंसान क्या हो जाएगा, ही विल गेट टायर्ड, बीमार हो जाएगा। लेकिन बट नॉट इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म टास्क फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स। आप कितना भी टाइम तक उससे काम करा सकते हो। यस, डिलीजेंस मीन्स हम लोग कितने भी टाइम तक उससे काम करवा सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कॉन्स्टेंटली विथ फुल एक्यूरेसी विदाउट टेकिंग अ रेस्ट। यस, इंसान अगर रेस्ट ना ले तो उसका एक्यूरेसी चले जाता है, मतलब एक्यूरेट करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो नहीं रह पाती है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर आप कंटिन्यूसली कितना भी काम करो बट एरर नहीं आएगा, एरर सेम रहेगा। अंडरस्टूड? ये चीज आपको समझ में आई? हम लोगों ने अभी क्या देखा कि हमने फीचर्स देखे कंप्यूटर के। यस, ये फीचर्स देखे थे कि कंप्यूटर के स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गई, मेमोरी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी एंड डिलीजेंस, ये सारे क्या थे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स थे। ये चीज हमने वन बाय वन देख ली। अभी देखिए यूजेस ऑफ कंप्यूटर। क्या है यूजेस ऑफ कंप्यूटर? अगर आप लोग चाहते हो कि सर डायरेक्टली कुछ हायर लेवल पे स्टार्ट करो तो हम लोग वो भी चीज कर सकते हैं, बट मैंने क्या सोचा है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने एज्यूम किया है कि कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, सो सबको जीरो से सारा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स, वेयर वी कैन यूज कंप्यूटर्स,
कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज आप देख सकते हो हर जगह पे कंप्यूटर्स हैं। फिर हमारे घर पे देख लो, बिजनेस में देख लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर मेडिकल फील्ड, सब जगह पे कंप्यूटर्स का यूज होता है। सो आप लोग ये एक बार रीड कर लेना। Really, you have started nicely. Okay, thank you. अभी तो हम लोग और एकदम इन डेप्थ में जाने वाले कि कंप्यूटर का स्टार्ट कैसे हुआ था, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की, आज कौन सा कंप्यूटर चल रहा है। सो हम लोग स्लोली सारी चीजें कवर कर लेंगे उसमें। रोल ऑफ कंप्यूटर्स, रोल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का रोल देखिए। सबसे पहले हर फील्ड में कंप्यूटर का रोल है, आज विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है। सो रोल ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में क्या रोल है। टुडे कंप्यूटर इज द प्राइमरी वर्क टूल इन द फील्ड ऑफ साइंस। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा जहां पर आपको कंप्यूटर ना दिखे। सो इट हैज बिकम प्राइमरी वर्क टूल, एक सबसे बेसिक गैजेट, प्राइमरी वर्क टूल बन गया किसी भी काम के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस। इट इज द बेस्ट सुटेड मशीन फॉर कलेक्टिंग। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पाई चार्ट है, किसी भी डायग्राम के फॉर्म में चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द थिंग्स एंड स्टोर डेटा, ठीक है। कंप्यूटर it becomes the most essential medium to spread knowledge internally and internationally। नॉलेज स्प्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट बन चुका है आज, कि हम लोग आज इतना किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठे हैं, बट वी आर शेयरिंग द नॉलेज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द use of computer। It allows scientists from different locations to work and share ideas on the same project। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट पे दो अलग जगह पे बैठे हुए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है ये चीज? क्या हम लोग आज से जब 30 to 40 ईयर्स पहले क्या हम लोग सोच सकते थे कि हम लोग जम्मू कश्मीर और मुंबई एक साथ हम लोग कनेक्ट होके पढ़ पाएंगे? इट वॉज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, तब हम लोग आज ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। फिर देखिए रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिफेंस सिस्टम, कंप्यूटर डिफेंस सिस्टम में यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स वाइटल रोल, वाइटल यानी होता है इंपॉर्टेंट रोल, टू कंट्रोल डिफेंस सिस्टम। आज आप देखते हो कि हम लोग अगर कोई भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तो मिसाइल लॉन्च कैसे कर सकते हो? आप फिजिकली थोड़ी जाते हो, आप सिर्फ पीसी के कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कुछ बटन्स प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करते हो, और तुरंत एक मिसाइल ये हो जाती है। सो समझो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हम लोगों को, कि एंटर दबाने से एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो आप। सो डिफेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे हम लोग देखेंगे सीसीटीवीज है। सो सीसीटीवीज क्या है? जैसे ड्रोन्स वगैरह, ये सब क्या है? ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, टेक्नोलॉजी है। सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू ट्रैक एयरप्लेन्स। आज जो एयरप्लेन्स इतने सारे उड़ रहे हैं, कैसे ट्रैक हो रहे हैं? विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। मिसाइल्स कैसे ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, टैंक्स कैसे ट्रैक कर रहे हैं, या ये सब वेपन्स कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं हम लोग? वी कैन ट्रैक दिस ड्यू टू डिफेंस सिस्टम। Once a radar system tracks a missile, an artificial intelligence is programmed to target a missile and destroy it before it comes on the surface। देखो आज जैसे अगर कोई भी जो हमारा नेबरिंग देश है, वो अगर कोई मिसाइल लॉन्च करता है, तो इंडिया क्या कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम टाइप के ये इनपुट दिया होता है कि जो भी मिसाइल आएगा उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। सो अगर मिसाइल आता है तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग डिफेंस व्हीकल्स, रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जीपीएस क्या हो जाता है? आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस ग्लोब पर आपका पोजीशन क्या है वो आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।